गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12वीं के काव्य खंड जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया तुमुल कोलाहल का अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अतः आप सब अंत तक इस वीडियो में बने रहें। उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो का व्याख्या समझ आएगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि पूरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया काव्य खंड में मनु और श्राद्धा के बारे में जानेंगे। इनको जानने से पहले सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से लेखक परिचय को जानना अत्यंत जरूरी है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। तुमुल कोलाहल कलह का जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, यानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा तुमुल कोलाहल लिखा गया है। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके मृत्यु की बात की जाए, निधन की बात की जाए तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जो बनारस के नाम से विख्यात है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनके पिता का नाम, फादर का नाम देवी प्रसाद साहू था। और पितामह का मतलब होता है दादा, यानी इनके जो दादा का नाम था वो शिवरत्न साहू था। इनके दादा का नाम शिवरत्न साहू था। इनको सुंधनी साहू के नाम से भी पुकारा जाता था, यानी इनके उपनाम की बात की जाए तो इन्हें सुंधनी साहू के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। इसके बाद इनकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो इनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी, यानी कहने का मतलब ये संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही प्राप्त किए थे नियुक्त शिक्षक के द्वारा, यानी कि अच्छे शिक्षक के द्वारा इनको घर पर ही शिक्षा प्राप्त हुई थी। इनके भाई का नाम शंभु रत्न था। इनके जो भाई का नाम था वो शंभु रत्न था, जो कि इनके बड़े भाई थे। 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन, कहने का मतलब कि 12 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का मृत्यु हो जाता है, यानी कि वो स्वर्गवास हो जाता है। 2 वर्ष बाद इनकी माता का भी मृत्यु हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि 12 वर्ष के बाद ही इनके पिता का मृत्यु हो जाता है और तत्पश्चात 2 वर्ष के बाद ही इनके माता का भी मृत्यु हो जाता है। इसके बाद बड़े भाई के मृत्यु के बाद घर में कलह उत्पन्न होती है, यानी द्वेष उत्पन्न होती है, जिसमें इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। यानी कि जब कलेश हुआ तो कलेश होने के बाद इनको बहुत सारे दुखों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद इनकी रचनाएं की बात की जाए तो इनका जो काव्य है चित्राधर, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर, कमायनी। और इनकी नाटक की बात की जाए तो राजश्री, विशाख, प्रायश्चित, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट कामना। और इसके उपन्यास की बात की जाए तो कंकाल, तितली, इरावती है। इनके जो उपन्यास की बात की जाए तो कंकाल, तितली और इरावती है। इसके बाद इनका जो कहानी संग्रह है वो छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और आकाशद्वीप है। इनकी जो कहानी संग्रह है वो छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल
और आकाशद्वीप है। इनका जो निबंध है वो काव्य कला तथा अन्य निबंध है, मतलब कि इनके द्वारा जो निबंध लिखा गया है वो काव्य कला तथा और भी इनके अन्य निबंध उपलब्ध है। जो जयशंकर प्रसाद हैं वो छायावाद के कवि हैं। ये जो जयशंकर प्रसाद हैं वो छायावाद के कवि हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। जो इनके द्वारा कामायनी का वर्णन किया गया है इनमें कुल 15 सर्ग है। तो चलिए अब हम इनके काव्य खंड का अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, काव्य खंड का अध्ययन करने से पहले छोटी छोटी कहानियों को जान लेते हैं ताकि इनके काव्य खंड समझना अति सरल हो जाएगा। ये कहानी सुनने के बाद ये काव्य खंड बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझ आ जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि चार प्रकार के प्राणी माने गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार के प्राणी माने गए हैं। पहला अंडज। अंडज का मतलब होता है जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं, यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव को अंडज कहा जाता है, जैसे चिड़िया हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो उद्भिज होता है, जो पृथ्वी के यानी जो पृथ्वी को फाड़ के जन्म लेते हैं, जैसे बीज हो गया, आम हो गया, इमली हो गया। ये सब पृथ्वी को फाड़ कर अपने बीजों से बाहर निकलते हैं। तीसरे की बात की जाए तो तीसरा होता है स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं उसे स्वेदज प्राणी के नाम से बोला जाता है। जैसे जुएं। जुएं का मतलब होता है जैसे जो बाल में जू पड़ जाते हैं उसी को जुए बोला जाता है। खटमल। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हुए ये पसीने से उत्पन्न होते हैं। और चौथा की बात की जाए तो चौथा जरायुज होता है, जो झीली में लिपटे हुए प्राणी जन्म लेते हैं, यानी झीली में लिपटे हुए जो प्राणी जन्म लेते हैं वो जरायुज में आते हैं। जैसे हम लोग जो हैं वो झीली में लिपटे जन्म लेते हैं। जब माँ के गर्भ में होते हैं तो हम लोग एक झीली में कैद होते हैं। हम लोग भी आ सकते हैं, गाय भैंस भी आ सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारे संसार की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की रचना हुई, तब उसमें ब्रह्मा जी ने एक हिस्से से मनु को जन्म दिया और दूसरे हिस्से से शत्रुपा को जन्म दिया। और 3 पुत्रियाँ थी जिनका नाम है देहूति, प्रस्तुति और आहुति। और इनके 2 पुत्र थे, उतानपाद और प्रियवर। मनु और शत्रुपा संसार के पहले मनुष्य थे। शत्रुपा को श्राद्धा या कहीं कामायनी के नाम से भी जाना जाता है। जो श्राद्धा है वो हृदय के बात होती है और जो मनु है वो मन होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार की बात है, मन जो है वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद उनको श्राद्धा मिलती है। तत्पश्चात उनको श्राद्धा से शादी हो जाती है। इसके बाद श्राद्धा जो होती है वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद जो मन होते हैं वो गृहस्थ लाइन में यानी गौ लाइन में, गौ पालन सेवा में वो विभक्त हो जाते हैं। जब श्राद्धा के तन से, शरीर से एक पुत्र का जन्म होता है तब वो अपने पुत्र में उलझ जाती है, यानी पुत्रों के स्नेह में उलझ जाती है। तब मन को लगता है कि जो श्राद्धा है वो हमसे प्यार नहीं कर रही है, तो ऐसा समझकर वो श्राद्धा को त्याग देते हैं और उसको छोड़कर चल देते हैं। जब वो चलते हैं तो मन को ईड़ा से भेंट होती है और मन ईड़ा से प्यार करने लगते हैं। जब मन ईड़ा से जोर जबरदस्ती करते हैं तो ईड़ा के राज्य के जो प्रजा होते हैं वो उनका विरोध करने लगते हैं और उन्हें मार पीट कर इनको घायल कर देते हैं।
जब ये सब सारी घटनाएं हो जाती है तो मन को लगता है कि हम इड़ा के साथ और श्राद्धा के साथ बहुत गलत दुर्व्यवहार किए। इसके प्रायश्चित के लिए वो निकल जाते हैं। इसके बाद जब श्राद्धा मन को खोजते हुए इड़ा के राजमहल में प्रवेश करती हैं, तब देखती है कि मन जो है वो इड़ा के राजमहल में मूर्छित पड़े रहते हैं। जब श्राद्धा उनको देखती है तो व्याकुल हो जाती है और पास जाकर स्पर्श करती है उनको, तो उनमें थोड़ी सी सहूलियत आ जाती है, यानी उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार आ जाता है। और ऐसे करके वे दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं। तो इसी का कहानी इस काव्य खंड में लिखा गया है। तो चलिए इस काव्य खंड को थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। पहला लाइन है कि तुमुल कोलाहल करह में मैं हृदय की बात रे मन। कहने का मतलब ये है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के अंश है। जो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ है वो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के अंश है, जिसमें श्राद्धा मन को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय के बात की तरह हूँ। वही बात है कि कहने का तात्पर्य ये है कि तुमुल मतलब कि इस परेशानी में, इस कोलाहल में, इस झंझट कलह में मैं हृदय की मन का बात हूँ। ये जो श्राद्धा बोल रही है, कह रही है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय के बात की तरह हूँ। जो मैं तुमको स्पर्श करती हूँ तो तुम सुकून भरे नींद सो लेते हो। इसके बाद विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मरले की बात रे मन। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मनु का संबंध मनुष्य का मन से है और श्राद्धा का संबंध हृदय रूपी मनुष्य का वो हृदय से है। और इड़ा की बात की जाए तो इड़ा का मतलब होता है मनुष्य की बुद्धि। विकल होकर नित्य चंचल, विकल का मतलब होता है व्याकुल। जब हमारा मन व्याकुल, नित्य चंचल यानी अशांत और चिंतित रहता है तो कुछ ना कुछ सोचते रहता है। सही बात है। इसमें जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि जब हमारा मन चंचल होता है तब हमेशा अशांत और चिंतित रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जब उसकी चेतना थक जाती है तब वो आराम खोजती है, उसे नींद आती है। उस समय तुम्हें मलय से चलने वाली हवा की तरह जो शांति मिलती है, मैं वही शांति हवा हूँ मन। श्राद्धा कह रही है कि जब तुम्हारा मन चंचल होता है और अशांत और चिंतित रहता है और थक जाता है, जब वो आराम खोजता है और उसे नींद आती है, तो उस समय जो मल्ले पर्वत है, मल्ले पर्वत से ऐसी हवा आती है कि जब आदमी वहाँ खड़ा रहता है तो ऑटोमेटिक वहाँ नींद आने लगती है। तो वही बोल रही है कि जो मल्ले पर्वत से चलने वाली हवा की तरह जो शांति मिलती है, मैं वही शांति हवा हूँ मन। मतलब कि हे मन, मैं वही शांति हूँ। इसके बाद चिर विषाद विलीन मन की इस व्याथा के तिमिर बन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। इसमें कवि कहते हैं कि लंबे समय से मन में जो दुख दर्द है, यानी कि मन की जो व्याथा है, एक अंधकार बन की तरह है। इसमें कवि कहते हैं कि लंबे समय से मन में जो दुख दर्द है, मन की जो व्याथा है, एक अंधकार बन की तरह है। यानी कि जो मन की व्याथा होता है, जो दुख दर्द होता है, वो एक अंधकार के समान ही लगता है। रे मन, मैं उस अंधकार रूपी कोहरे में, यानी अंधकार रूपी गहरे मतलब कि जंगल में, वन में सुबह की एक किरण, एक ज्योति रेखा की, ज्योति मतलब रेखा की तरह हूँ, जो पूरे वन में पुष्प को खिला देती हूँ। जब रात्रि होती है
तब अंधकार छा जाता है तो मैं वही सुबह का किरण हूँ, ज्योति हूँ, जो सुबह में उदय होती हूँ और उस फूल को, उस डालियों को खिला देती हूँ। मैं वही मन हूँ। इसके बाद जहाँ मधु ज्वाला धधकती, चातकी कर्ण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। इसमें कितने अच्छे बात कहती है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मरुभूमि जो ज्वाला की तरह धधकती है। मरुभूमि का मतलब होता है रेगिस्तान। जो रेगिस्तान होती है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, वो हमेशा जल का प्यासा होता है। तो वहीं बोल रही है कि मरुभूमि जो ज्वाला की तरह धधकती है, जहाँ चातकी, प्रिय विद्यार्थियों, चातकी एक पक्षी का नाम होता है जो पानी की एक बूंद के लिए तरसती रहती है कि उस मरुस्थल में पानी तो मिलता है नहीं, तो जो चातकी पक्षी है वो पानी के एक बूंद के लिए तरसती रहती है। उस मरुभूमि में उन घाटियों को जीवन देने वाली मैं सरस बरसात हूँ मन। कह रही है श्रद्धा कि उन घाटियों को जीवन देने वाली मैं सरस बरसात हूँ रे हे मन, कि हे मन मैं वही बरसात हूँ जो उन घाटियों में जो चातकी पक्षी है वो एक बूंद पानी के लिए जो तरसती है, तो मैं वो बरसात बन के उस एक बूंद पानी को पिलाती हूँ। इसके बाद पवन की पालचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। इसमें हमारे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में पवन जब ऊंची चाल दीवारी के बंद होकर, यानी जो पवन है, जो हवा है, जब ऊंची चाल दीवारी में बंद होकर रुक जाता है, जलकर झुलस कर, जब मनुष्य जीवन अपने परिस्थितियों को, जब मनुष्य अपने जीवन में जलकर या झुलस कर अपने परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, तो हे रे मन मैं इस झुलसते विश्व में, झुलसते इस संसार में, इस निराशा रूपी वन में एक बसंत ऋतु की तरह, यानी बसंत ऋतु की रात की तरह हूँ, जिसमें उम्मीद में फूल खिलते हैं, मतलब जिसके उम्मीद से जो है वो फूल खिलते रहते हैं। इसके बाद चील निराशा निर्धल से प्रतिछयातीत अश्रु सर में, मधुप मुकुर मरंद मुकुलित मैं सजल जलजात रे मन। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लंबे निराशा के जो घने बादल छाए हुए हैं, जो मन है उस पर लंबे निराशा के, शोक के जो घने बादल छाए हुए हैं, उसे जो पानी बरसते हैं वो आंसू रूपी तालाब की तरह है। राधा कहती है कि लंबे निराशा के जो घने बादल छाए हुए हैं, उसमें जो पानी बरसते हैं वो आंसू रूपी तालाब की तरह है। रे मन, हे मन मैं उस आंसू रूपी तालाब में कोमल कमल सुगंधित कलियों की तरह हूँ, जिस पर भंवरे हमेशा क्या करते हैं, मंडराते रहते हैं। इसके बाद ये काव्य खंड समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पूरी काव्य खंड कंप्लीट कराने के बाद सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर हम आएंगे। तब तक आप मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।